तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में। मेरा आज आखिरी दिन है बाकू अज़रबैजान में। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और वहाँ से मैं जाऊँगा नए देश जॉर्जिया। बाकू से तबिलिसी की मेरी जो फ़्लाइट है वो है एयर अज़रबैजान की और 3500 रुपये की मुझे कॉस्ट की थी। 1 घंटे की फ़्लाइट है। तो बोल्ट टैक्सी मंगवाई है मैंने और वेट कर रहा हूँ गाड़ी की। तो जैसी आती है तो एयरपोर्ट के लिए अपन निकलते हैं। तो मैंने भाई बोल्ट से गाड़ी मंगवाई और टैक्सी आके रुकी सामने और मैं बैठ गया गाड़ी में। ड्राइवर कहता है बैठ जाओ। लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पे इतनी ज़्यादा है। और जहाँ मेरा ये बैग पड़ा है यहाँ पे ये लड़की खड़ी हुई थी। शी इज़ लाइक प्रॉस। तो हाँ, तो मुझे सुबह सुबह मतलब अप्रोच कर रही है कि यू वांट गो। तो मैंने कहा योर टैक्सी इज़ हियर, इट्स नॉट माई टैक्सी। मतलब ये तो हाल है यहाँ पे। सुबह सुबह भी क्लाइंट ढूंढ रही है, देखो कमाल है यार। तो अपनी कैब आ गई है, ये देखो सारी बर्फ़ जम रखी है उत्ते। स्नोफॉल हो रही थी रात को और ये अपना ड्राइवर आ गया। तो अभी निकल रहे हैं हम सीधा एयरपोर्ट के लिए। ओके, टर्मिनल 2। सो लेट्स गो। 12 मनात दिखा रहा है यहाँ से। ये था मेरा हॉस्टल। निकलते एयरपोर्ट के लिए। बाहर इतनी ठंड और अंदर हीटर चल रहा है। प्रीवियत भाई रातों रात करेंसी का रेट ही चेंज हो गया। कल मैंने 67 में ख़रीदे थे, अभी 69 हो गया रेट। और मैं पिछले कुछ 1-1.5 महीने से ना डुओलिंगो पे रशियन सीख रहा था। तो मेरे कभी कभी काम आ जाती है क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल एज लोग हैं या थोड़े जो सीनियर लोग हैं वो रशियन बोलते हैं और मैं करीब से रशियन में बात कर रहा था। लेट्स ट्राई सम मोर रशियन, ओके? गजिए टिबिया गो मीन्स गो। मैं भी भूल गया गो को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मेरा चेक इन भी हो गया, इमिग्रेशन भी हो गया। इमिग्रेशन तो बहुत स्मूथली हो गया लेकिन चेक इन पे भाई बहुत टाइम लगा। यहाँ पे तो चेक इन के लिए तो भाई मतलब कपड़े तक लोगों के खुलवा दिए। मैंने तो ये देखा, फ़ोन के कवर पीछे से पूरा निकाल के देख रहे हैं, मतलब जूते उतरवा रहे हैं। मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस तो मैंने किसी भी देश में नहीं देखी यार। मतलब कमाल ही है यार, अलग ही लेवल की है यहाँ पे। बट चलो अच्छा भी है यार, थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी भी चाहिए। बाकी यार एयरपोर्ट पे क्या इन्होंने हूर परियाँ बिठा रखी है, मतलब दिमाग ही ख़राब हो जाता है। मैं सीध सच बता रहा हूँ। मतलब आप दुनिया की अपनी फेवरेट 4 एक्ट्रेसेस ढूंढ लो, मतलब कटरीना कैफ, करीना कपूर, मतलब कियारा आडवाणी, दिशा पटानी, ऐश्वर्या राय, मतलब सारी वो बिठा रखी है। चेक इन काउंटर पे जाओगे तो आपको ऐसा, आप मान लो, चलो इमेजिन करो आप अपने सपने में हो, चेक इन काउंटर पे जाते हो एयरपोर्ट पे और वहाँ चेक इन के लिए आपको बोर्डिंग पास देती है या ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन। आप सोचो। और थोड़ा आगे गए इमिग्रेशन आता है, इमिग्रेशन पे करीना कपूर बैठी है, सिक्योरिटी चेक पे दिशा पटानी और कियारा आडवाणी बैठी है। मतलब कमाल ही है मतलब। और एक्चुअली जो यहाँ की लड़कियाँ, उनके सामने पूरा बॉलीवुड की मतलब सेलिब्रिटीज़, वो मॉडल्स सब फेल हैं। इतनी खूबसूरत बंदियाँ यार। मतलब यहाँ के आदमी भी सोने हैं, बट औरतों का तो लेवल ही मैंने अलग देखा। मतलब इतनी खूबसूरती मैंने इतनी खूबसूरती तो मैंने उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी नहीं देखी थी यार। मतलब कमाल ही है यार। और जितना ये खूबसूरत शहर है उतने सुंदर यहाँ के लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है। मतलब ऐसे ही बदनाम करके रखा है कुछ लोगों ने। एक यूट्यूबर ने डाल दिया कि भाई स्कैम बहुत होते हैं, उसके पीछे सारे यूट्यूबर्स डाल रहे हैं स्कैम होते हैं। पर मेरे साथ तो कोई स्कैम नहीं हुआ यार। मतलब कोई कॉफ़ी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है अंदर बुला के। बाहर स्नोफॉल हो रही है तो जैक माइस्टर के शॉट्स पिलाए जा रहे हैं। बकलावा बहुत सारे लोगों ने अंदर बुला के खिलाया, टेस्ट करवाया। कई जगहों पे पैसे नहीं लिए यार। मेरे साथ तो भाई कोई स्कैम नहीं हुआ। पता नहीं कौन से मतलब ऐਵੇਂ ही यार लोग बेवकूफ़ बनाते हैं आपको और आप भी उन लोगों की बातें मान लेते हैं। कोई स्कैम नहीं है। इतना प्यारा देश है, उतने ही प्यारे लोग हैं यहाँ पे। सब कुछ सही लगा। मैं तो कह रहा हूँ मैं दोबारा आऊँगा बाकू। यहाँ पे मैं दोबारा आना चाहता हूँ सितंबर अक्टूबर में। अभी तो स्नोफॉल के कारण थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया था। 1-2 जगह मैं और दिखाना चाह रहा था, आपको दिखा नहीं पाया। 6 दिन मैं यहाँ पे रुका हूँ
और नाइट लाइफ भी मैं नहीं दिखा पाया, उसके लिए भी माजरत है। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो नाइट लाइफ की वीडियो का वेट करते हैं, तो मैं नहीं दिखा पाया। और कुछ माहौल भी ऐसा बन गया था, और कुछ ऐसा कह लो कि स्नोफॉल की वजह से क्राउड नहीं आ रहा था। और क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे नाइट क्लब्स हैं जो बिल्डिंग के ना नीचे होते हैं अंडरग्राउंड, तो वहाँ पे पानी आ जाता था या स्नोफॉल होती थी। मतलब कई ऐसे रीजंस थे, छोटे छोटे रीजंस थे। दिखा भी सकता था, बट नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको, पक्का दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ जॉर्जिया, कोशिश करूँगा वहाँ की नाइट लाइफ दिखाऊँगा। बाकू से टिब्लिसी की मेरी अज़रबैजान एयरलाइंस की फ़्लाइट है, और 3500 रुपये में मेरी टिकट हो गई थी। लेकिन बैगेज के मुझे लाइफ में पहली बार एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े 6000 रुपये, क्योंकि मेरा सूटकेस था जो बड़ा, तो वो चेक मैं अंदर नहीं ले जा सकता था फ़्लाइट के। मेरी माँ कह रही थी इस बार कि इस बार बैग पैक मत लेके जाए, इस बार सूटकेस ले जाए, क्योंकि सर्दियों के कपड़े होते हैं, ओवरकोट वगैरह। देख लो 6000 का फटका पड़ गया मुझे। बट चलो ठीक है, मतलब मेरे को चुभा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे ना ये सेक्टर से जो फ़्लाइट है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार की ही आती हैं। तो 3500 की फ़्लाइट हुई थी, 6000 ऊपर दे दिए, चलो चलता है यार, कोई चक्कर नहीं है। बाकी अभी ये बड़ी प्यारी सी कॉफ़ी शॉप पे आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह सुबह मेरा नाश्ता वैसे करने का मन तो नहीं था, बट आप जब एक कंट्री छोड़ रहे हो तो पैसे हमेशा बच जाते हैं, तो मैंने कहा चलो नाश्ता कर लिया जाए अच्छा सा। छोटे छोटे समोसे मिले मुझे, 9 पीस हैं, 8 मनाट के, यानी 400 रुपये के 9 चिकन समोसे, पूरा मतलब चिकन से भरा हुआ। और अगर यहाँ पे कोई स्कैम है ना, तो बड़े स्टूपिड से बच्चों वाले स्कैम है, छोटे छोटे। अब जैसे मैं ये ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ चिकन समोसा, तो इन्होंने साथ में केचप नहीं दी। अब ये मुझे केचप लेने के लिए इनको 2 मनाट देने पड़े, यानी कि 100 रुपया मुझे देना पड़ा ये केचप के लिए। अच्छी जगह जाए खाना खाओगे ना, तो वहाँ पे तो केचप, बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड सॉस, हेलमेंस की मेयो, इतना कुछ भर भर के रखा होता है, उसके कोई पैसे नहीं है। लेकिन कोई ऐसी कॉफ़ी शॉप पे या कहीं जाओगे तो वहाँ पे नमक भी मांगोगे तो उसके पैसे, केचप मांगोगे तो उसके पैसे। मतलब ये थोड़ा सा स्टूपिड है, मतलब ये हॉस्पिटैलिटी नहीं है, ये कह सकते हो कि ये छोटे मोटे बच्चों वाले स्कैम है। ओह नाइस, क्या बात है यार। इधर तो अपना जहाज़ सामने ही खड़ा है, नहीं तो गाड़ी में जाना पड़ता है, बस में जाना पड़ता है। इस तरह की बस होती है, इसमें जाना पड़ता है। एक वो फ्लाइट खड़ी है सामने, अज़रबैजान एयरलाइंस, और एक ये खड़ी है, देखो सामने, देखो पूरा एयरपोर्ट पे बर्फ़ ही बर्फ़। क्या बात है, अलग ही सीन्स है ये वाले तो। वाह हाँ 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 हाँ, नाइस, लेट्स गो। ओह नाइस, इस तरह की बड़ी फ़्लाइट है अपनी, अच्छी फ़्लाइट है, खुली डुली है। तो अभी बस में चढ़ेंगे एंड वी विल बी हेडिंग ऑफ। गड़बड़ हो गई भाई, वी आर बैक इन बाकू। बहुत प्रॉब्लम हो गई, प्लेन से बाहर जाके बताता हूँ कि क्या सीन हो गया मेरे साथ। तो गाइज़ सिस्टम अब कुछ ऐसा हो गया भाई, हम लोग पहुँचे जॉर्जिया, इमिग्रेशन पे मैं पहुँचा, और वहाँ पे जितने भी इंडियंस थे, बांग्लादेशी थे, उज़्बेक, कज़ाक, सबको एक ऑफ़िस में भेज दिया वहाँ पे।
और शॉर्ट में बताता हूँ भाई, डिपोर्ट कर रहे हैं वापस। उसी टाइम आधे घंटे के अंदर अंदर हमें बाकू वापस भेज दिया। जितने भी मतलब काफ़ी सारे लोग थे, मतलब मैंने तो मेरे पास होटल बुकिंग थी वो दिखा दी, रिटर्न टिकट थी वो भी दिखा दी, वीज़ा भी दिखा दिया, पैसे भी मेरे पास $1000 से ऊपर थे, प्लस क्रेडिट कार्ड वगैरह सारा कुछ था वो भी दिखा दिया। और मतलब इवन तक मैंने ये भी बोल दिया, मैं कहा भाई मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, तो गूगल में मेरा नाम दिखेगा तो सबसे पहले मेरी फ़ोटो दिखेगी, वो भी चेक कर ले। वो भी उन्होंने चेक कर लिया, पर कहते वी डोंट केयर, कहते बस मूड, कहते ना जिसको एक मूड होता है, बस कहते यू आर नॉट गोइंग, सो यू आर गोइंग बैक टू बाकू एंड फ्रॉम बाकू, मतलब बाकू अभी हम पहुँच गए, मैं बाकू एयरपोर्ट पर बैठा हूँ और यहाँ से ये हमें वापस इंडिया भी भेज रहे हैं। तो अजीब ही सिस्टम है यार, मतलब अपने आप को पता नहीं, इतना ईगो, इतना रूड कंट्री, मतलब अपने आप को तोप समझ रहे हैं। यूएसए थोड़ी ना है यार, जॉर्जिया है यार, छोटी सी कंट्री है। तो चलो इसके बारे में और एक डिटेल में कुछ बात करेंगे। बाकी ये है कि मेरे साथ कज़ाकिस्तान का भी बंदा था, एक उज़्बेकिस्तान की लड़की थी और बांग्लादेश वाला भी बंदा था। मतलब हम 3 लोगों को तो इन्होंने बाकू वापस भेजा जो बाकू से आए हुए थे, बाकी सबको उनकी डेस्टिनेशन पर। बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियाँ, मतलब सबको वापस, पता नहीं है क्या टूरिज़्म चाहते ही नहीं है शायद ये अपने जॉर्जिया में। तो एनीवेज थोड़ा मूड ऑफ हो गया ट्रिप अब पता नहीं कैसी, तो अधूरी छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। वैसे ही भाई सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ रहे हैं, व्यूज़ आ नहीं रहे, मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बना रहा था। इस बार मेरा दिल काफ़ी वो हो रहा था कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बड़ा कुछ इस बार माइंड में चल रहा था। पर और ऊपर से ये हो गया, तो चलो कोई बात नहीं यार, हर हर महादेव, हिम्मत देना बजरंगबली, और वी विल कम बैक एंड वी विल कम बैक स्ट्रांगली। तो गाइज़ आज तो यार बहुत तंग किया इन लोगों ने मुझे, 7 घंटे हो गए, मैं अभी भी बाकू एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। पासपोर्ट इन लोगों के पास है, कोई चीज़ पूछने जाओ तो जवाब नहीं देते, वेट वेट वेट, बस इतनी इंग्लिश आती है इनको, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मूड भी पूरा बैंड बज गई मूड की। मुझे लगा चल यार डिपोर्ट कर ही रहे तो कर दो, भेज दो इंडिया वापस। प्रॉब्लम ये है कि आज दिल्ली के लिए कोई फ़्लाइट ही नहीं है बाकू से, और कल जो दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है वो है 9:30 बजे। तो ये पासपोर्ट अभी दे ही नहीं रहे, पासपोर्ट अपने पास रख के बैठे हुए हैं। मैं सुबह से भाई एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। अब मैंने थक हार के खर्चे कर रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, कभी कुछ पी रहा हूँ, कभी खा रहा हूँ, बस खाने पीने में ही सब टाइम पास हो रहा है। नहीं तो बहुत मुश्किल है यार यहाँ पे तो टाइम स्पेंड करना। तो एनीवेज अभी जो भी होगा आपको पता लग ही जाएगा, इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, नहीं तो फ़िलहाल वीडियो को रखते हैं यहीं तक। जब इंडिया पहुंच जाऊंगा तो वो भी आपको पता लग ही जाएगा। एनीवेज इंडिया जाऊंगा फिर से प्लान करूंगा, कोई नई सीरीज़ फटाफट से आएगी। बाकी अज़रबैजान की जो सीरीज़ है उसको प्यार बहुत देना, अब तो मुझे और ज़्यादा प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट की ज़रूरत है। चलो मैं बर्गर इंजॉय करता हूँ, आप लोग मेरी अज़रबैजान की वीडियोज़ इंजॉय करो।